औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे स्पार्स मैट्रिक्स रिलेटेड कि स्पार्स मैट्रिसेस क्या होते हैं, उनका मेमोरी लेआउट हम किस तरह से करते हैं और फिर उन पर सर्टन जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं वो किस तरह से किए जा सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि स्पार्स मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है। अ स्पार्स मैट्रिक्स इज़ अ मैट्रिक्स वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स हैव द वैल्यू ज़ीरो और नल। राइट, मीन्स ऐसे मैट्रिसेस जिनके अंदर ज़्यादातर वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ जाएं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये एक स्पार्स मैट्रिक्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 7/8, मीन्स 7 रोज़ है उसकी और 8 कॉलम्स है, और इसके अंदर सिर्फ 9 नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, सिर्फ 9 नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ जो कि ये येलो कलर में यहाँ पर इंडिकेट की गई हुई हैं। अब इस जगह पर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास, अगर हम बात करें इस मैट्रिक्स की, तो 7 × 8 56, तो 56 एलिमेंट्स हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर हैं, आउट ऑफ विच ओनली 9 आर यूज़फुल। ठीक है, सो 9 यूज़फुल है और बाकी सारे के सारे क्या हैं, हमारे पास ज़ीरो हैं। तो अच्छी खासी हमारी मेमोरी वेस्ट होगी अगर हम इनको स्टोर करते हैं, मतलब ये यूज़लेस है। एक चीज़ जब वहाँ पर है ही नहीं तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं कि वो ज़ीरो है, लेकिन जब इसको हम स्टोर करेंगे तो ज़ाहिर बात है वो मेमोरी हमारी जाएगी। सो स्पार्स मैट्रिक्स क्या है जी, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। सच काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज नेम्ड एज अ स्पार्स मैट्रिक्स। ओके, अब मैट्रिसेस नॉर्मली हम किस में स्टोर करते हैं, अगर हम स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दे आर स्टोर इन अ 2-डायमेंशनल अरे। 2D अरे आर द बेस्ट ऑप्शन टू स्टोर स्पार्स मैट्रिसेस। ठीक है, अब जब स्पार्स मैट्रिसेस को 2D अरे को इस्तेमाल करते हुए स्टोर किया जाएगा और उसमें से मेजॉरिटी एलिमेंट ज़ीरो होंगे, तो डेफिनेटली हम स्टोरेज को वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम ज़ीरो या नल वैल्यू को एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा, वी आर जस्ट वेस्टिंग द मेमोरी। जैसे पिछली स्क्रीन के अंदर आपने देखा कि 56 एलिमेंट्स थे इन टोटल, और उनमें से यूज़फुल कितने थे, जस्ट 9। सो 47 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ज़ीरो है वहाँ पर, उनको अगर आप स्टोर करते हैं तो क्या फ़ायदा होगा, सिर्फ मेमोरी में वो जगह लेकर बैठ जाएंगे और तो कुछ नहीं होगा ना। राइट, सो अगर यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ हम करना शुरू कर देते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी मेमोरी के अंदर एक तो स्कैनिंग टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी एक तरफ तो ये बात होगी ना जी कि स्टोरेज बहुत बढ़ जाएगी और वो स्टोरेज यूज़लेस है कि ज़ीरोज़ पड़े हुए हैं वहाँ पर और हमें वो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं देंगे। दूसरी तरफ क्या है कि आपकी स्कैनिंग्स बढ़ जाएंगी कि जब आपने ज़ीरो स्टोर करवाए होंगे, आउट ऑफ विच ओनली लेट्स से 9 वैल्यूज़, जब पिछली एग्जांपल हमने देखी है 9 वैल्यूज़ आर यूज़फुल, रिमेनिंग 47 वैल्यूज़ आर नॉट इन यूज़, वो ज़ीरो हैं सारी की सारी, तो आपको स्कैन कितने करने पड़ेंगे हर बार। ज़ाहिर बात है आपको वैल्यूज़ तो 56 की 56 ही ट्रैवर्स करनी पड़ेंगी ना उन 9 एलिमेंट्स पर को इस्तेमाल करने के लिए, तो हमारा स्कैनिंग टाइम भी इंक्रीज़ हो जाएगा ड्यू टू नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स। ठीक है, और इसमें क्या करना पड़ेगा, जितना m×n मैट्रिक्स है जो भी उसका ऑर्डर है, उस लिहाज से हमें उतनी ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी। तो ना सिर्फ हमारी स्टोरेज वेस्ट हो रही है, ऑन द अदर हैंड हमारा स्कैनिंग टाइम भी इंक्रीज़ हो रहा है, हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज़ हो रही है ड्यू टू दोज नल और ज़ीरो एलिमेंट्स। राइट, अब एग्जांपल के तौर पर देखें कि अगर हमारे पास लेट्स से एक मैट्रिक्स है 10/10 का। अब अगर 10/10 का मैट्रिक्स हम देखते हैं तो टोटल वैल्यूज़ हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 100। ठीक है, सो 100 वैल्यूज़ हमारे पास होंगी, और सपोज कर लें कि उन 100 में से सिर्फ 10 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो नॉन ज़ीरो हैं, विच मीन्स कि 10 वैल्यूज़ यूज़फुल हैं तो 90 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो हमारे किसी काम नहीं आनी। दे आर बेसिकली इक्वल टू व्हाट, दे आर ज़ीरो और नल, सेम थिंग। राइट, सो इसमें अगर मेमोरी कैपेसिटी हम कैलकुलेट करें बाय अज्यूमिंग दैट ईच वैल्यू और इंटीजर इज़ टेकिंग 2 बाइट्स, तो हमारी कितनी बाइट्स हो जाएंगी, 200। इसी बात को ज़रा बड़े लेवल पर ले जाएं, क्योंकि मैट्रिसेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटेशंस के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो अगर हम बड़े लेवल पर ले जाएं, लेट्स से 100/100 का मैट्रिक्स है और उसमें से सिर्फ 100 वैल्यूज़ जो है वो यूज़फुल है, 100/100 का मैट्रिक्स है और उसमें 100 नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, तो कितनी ज़्यादा मेमोरी हम वेस्ट कर रहे होंगे
और साथ ही साथ स्कैनिंग टाइम भी 100 इंटू 100 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर 200 बाइट्स हमें एलोकेट हो रही हैं, बिकॉज वी आर सपोजिंग दैट कि जो वर्ड साइज़ है हमारे इंटीजर का वो 2 बाइट्स है। अगर कहीं पर वो 4 बाइट्स होगा तो 400 बाइट्स ले रहा होगा वो। अब इसमें से कितनी बाइट्स इस्तेमाल हो रही है, कितनी जो है वो वेस्ट हो रही हैं, तो हमारे पास क्योंकि यूज़फुल 10 है, जो वैल्यूज़ हैं जो नॉन ज़ीरो हैं वो हमारे पास 10 हैं, तो 10 इंटू 2 इज़ 20। सो इसमें से 180 बाइट्स जो है हमारी वो क्या हो रही हैं, दे आर बीइंग वेस्टेड, ठीक है, वो हमारी वेस्ट हो रही हैं, वो किसी खाते में नहीं आ रही, वहाँ पर ज़ीरो पड़े हुए हैं, नल पड़े हुए हैं, लेकिन वो मेमोरी तो ऑक्यूपाइड है ना, वो तो इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। सो मेमोरी वेस्टेज बहुत बढ़ जाता है ड्यू टू द स्पार्स मैट्रिसेस, अगर हम उनको ऐसे ही स्टोर कर देते हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड जो मैंने कंप्यूटेशन की बात की थी कि आपका एक्सेस टाइम भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली अगर आपने पूरे का पूरा मैट्रिसेस स्टोर करवाया हुआ है जिसमें से 90 वैल्यूज़ ऐसी हैं 2000, तो क्या होगा, अब आपको वो 10 नॉन ज़ीरो वैल्यू स्कैन करने के लिए एक्सेस टाइम जो है आपका वो कितना होगा, वो 100 ही होगा। 100 एलिमेंट्स को आपको जाकर वहाँ पर मूव करना होगा, फिर आप पर्टिकुलर एलिमेंट तक जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और ये सिलसिला आपका चलता रहेगा। तो कंप्यूटेशनली भी ये एक्सपेंसिव हो जाएगा, आपकी टाइम इन कम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो स्पार्स मैट्रिसेस को जिनमें मेजॉरिटी एलिमेंट ज़ीरो होते हैं अगर हम स्टोर करते हैं तो वो दोनों तरफ से हमारे लिए मेमोरी एक्सपेंसिव है और एज वेल एज कंप्यूटेशनली भी एक्सपेंसिव है, कि मेमोरी भी वेस्ट करेंगे वो और हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी को भी इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। तो क्या करना चाहिए फिर, अब कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे हमारा डाटा एफिशिएंटली स्टोर हो जाए, यानी स्पार्स मैट्रिसेस का डाटा जो है वो एफिशिएंटली स्टोर हो जाए और ना सिर्फ हमारी स्टोरेज यूटिलाइजेशन कम हो बल्कि हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी क्या हो जाए, वो एफिशिएंट हो जाए, राइट। सो हमें कोई ना कोई टेक्निक बनानी पड़ेगी और यही चीज़ डाटा स्ट्रक्चर का ताल्लुक है। जो डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है वो क्या कहती है, द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू द कंप्यूटर्स मेमोरी। तो एफिशिएंटली हमने डाटा को जो है वो मेमोरी के अंदर रखवाना है। तो जब मेमोरी के अंदर डाटा को हमने रखवाना है एफिशिएंट वे के अंदर, वी हैव टू डिसाइड सम स्ट्रक्चर कि किस स्ट्रक्चर के अंदर हम रखेंगे, ठीक है। अगर हम सिर्फ नॉन वैल्यूज़ को स्टोर कर लेते हैं तो डेफिनेटली 100 बाई 100 के मैट्रिक्स में से अगर सिर्फ 10 वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं तो हम कितनी स्टोर कर रहे हैं, सिर्फ 10 कर रहे हैं, बाकियों को हम इग्नोर कर रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो दोनों चीज़ें हमारी एफिशिएंट हो जाएंगी। ओके, अब ये करने के लिए आम तौर पर हमारे पास 2 टेक्निक्स होती हैं जिनको हम कहते हैं स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब एक तरीका तो इसमें होता है ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम अरे रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ये जो टॉपिक था ये डिस्कस हो चुका है पिछली वीडियोस के अंदर, वीडियो नंबर 7 स्पार्स मैट्रिसेस अरे रिप्रेजेंटेशन। उसके अंदर डिटेल के साथ इसको डिस्कस किया हुआ, एग्जांपल्स भी ली हुई हैं, तो आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हो अगर आप इस रिप्रेजेंटेशन को रिवाइज करना चाहो। दूसरा जो तरीका जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है वो है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो हम इसकी बात करेंगे यहाँ पर, राइट। अरे रिप्रेजेंटेशन वाज डिस्कस इन वीडियो नंबर 7, यू कैन वॉच ओवर देयर, राइट। तो अब बात करते हैं हम लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन की कि ये किस तरह से होनी है। अब लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन के अंदर जब हम जाते हैं तो इस टेक्निक के अंदर जो नोड होती है उसमें 4 फील्ड्स हम रखते हैं, और वो 4 फील्ड्स कौन सी हैं, यानी लिंक लिस्ट के मतलब वी ऑल नो वेरी वेल प्रोबेबली कि जो लिंक लिस्ट है उसके अंदर जो नोड है उसका जो एक पार्ट हमारा डेटा पार्ट होता है, इसमें हम डाटा को स्टोर करवाते हैं, एंड डाटा कैन बी एनीथिंग, राइट। सो और दूसरा जो होता है दैट इज़ द नेक्स्ट पार्ट जो कि अगली नोड को पॉइंट कर रहा होता है या उसके पास रेफरेंस होता है अगली नोड का। तो यहाँ पर जो 4 फील्ड्स होंगी वो कौन कौन सी हैं। श्योरली एक फील्ड तो वही होगा जो ये एग्जिस्ट करता है, यानी नेक्स्ट नोड का एड्रेस। तो एक तो नेक्स्ट नोड वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि लिंक बनेंगे तो लिंक लिस्ट हमारी काम करेगी। अब बाकी जो डाटा पार्ट के अंदर 3 चीज़ें आनी है वो कौन सी होंगी। सो पहली चीज़ होगी रो। अब रो क्या है, रो नंबर, कि जो स्पार्स मैट्रिक्स आपके पास है या जो आपका मैट्रिक्स है उसके अंदर किस रो पर कौन सी नॉन जीरो वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी द इंडेक्स ऑफ रो वेयर योर नॉन जीरो एलिमेंट इज लोकेटेड, राइट।
अब रो लोकेट हुई है तो क्योंकि मैट्रिक्स 2D में नज़र आ रहा होता है हमें, तो फिर उसका कॉलम भी चाहिए। सो जो दूसरा एलिमेंट होगा या दूसरा डाटा मेंबर होगा हमारी नोड के अंदर, वो होगा कॉलम। दैट इज द इंडेक्स ऑफ कॉलम वेयर योर नॉन जीरो एलिमेंट लोकेटेड। तो बेसिकली टू टपल इंफॉर्मेशन बन गई कि रो और कॉलम चाहिए, तो रो और कॉलम जहां पर भी वो एलिमेंट हमें मिला है वो दोनों चीजें हमने क्या करनी है, नोड के अंदर स्टोर करवा लेनी है। ओके, तीसरी चीज क्या होगी, वैल्यू, कि उस रो कॉलम के ऊपर आपको कौन सा नॉन जीरो एलिमेंट मिला है और उसकी वैल्यू क्या है। तो ये तीनों चीजें कहां पर आ जाएंगी, आपके डेटा पार्ट के अंदर, यहां पर ये तीनों चीजें स्टोर हो रही होंगी। ओके, और जो अगली चीज है दैट इज द नेक्स्ट पार्ट विच इज एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ऑब्वियसली लिंक लिस्ट है तो हमें लिंक तो बनाना पड़ेगा ना हर नोड का दूसरी के साथ, तो वो नेक्स्ट ने तो आना ही आना है, दैट विल होल्ड द एड्रेस। तो ये 4 एलिमेंट्स या 4 फील्ड होंगी जो हमारी नोड के अंदर आएंगी टू रिप्रेजेंट अ स्पार्स मैट्रिक्स विद लिंक लिस्ट। ओके, अच्छा, अब जो पहली नोड होगी हेड नोड, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर भी 4 ही फील्ड्स होंगे। डेफिनेटली लिंक लिस्ट के अंदर हर नोड का आर्किटेक्चर तो सेम ही होगा, राइट। तो उसमें क्या है, जो फर्स्ट नोड या जिसको हम हेड नोड भी कहते हैं लिंक लिस्ट के अंदर, तो हेड में हमारे पास मेटा डाटा होगा, डेटा अबाउट डाटा। और वो डेटा क्या होगा जी, कि आपके जो स्पार्स मैट्रिक्स है या जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है आपका, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, और उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स कितने हैं। सो दैट इज अ डेटा अबाउट डेटा, ताकि अगर हमें अगर फॉर एग्जांपल लिंक लिस्ट दी गई है और हमने रिवर्स जाना है, मैट्रिक्स को जनरेट करना है, तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स पता होने चाहिए हमें वो कितने हैं। फिर सिमिलरली हमने अगर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जैसे सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है या एडिशन करनी है, वेरियस ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म ऑन द मैट्रिसेस, तो उनमें हमें मैट्रिसेस का ऑर्डर देखना पड़ता है कि m क्रॉस n है या क्या है, तो उस लिहाज से काम तो करना पड़ेगा। फिर उस चीज़ को स्टोर करने के लिए कि कितनी रोज है कितने कॉलम्स हैं, वो हम क्या करते हैं, वो हेड नोड के अंदर रखवा देते हैं। तो पहली नोड जो आपकी लिंक लिस्ट की होगी, does not make any difference either you are using a singly linked list, doubly linked list और circular linked list और circular doubly linked list, कोई भी आपने वेरिएशन की है उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना, बिकॉज इट विल रिमेन्स अ लिंक्ड लिस्ट। लेकिन ये है कि आपने पहली नोड जो है, कीप दिस थिंग इन माइंड, पहली नोड जो हेड नोड होगा आपका, उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने मेटा डाटा स्टोर करना है। एंड व्हाट इज दैट, टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स एंड टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो वैल्यूज एग्जिस्ट इन द ओरिजिनल स्पार्स मैट्रिक्स और द मैट्रिक्स। ओके, चले अब हम नोड का आर्किटेक्चर देख लेते हैं। जाहिर बात है क्लास बनाएंगे या हम स्ट्रक्चर के जरिए नोड को रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके अंदर क्या चीजें आएंगी, रो नंबर, इंटीजर होगा डेफिनेटली क्योंकि वो इंडेक्स है, ठीक है। तो नॉन जीरो एलिमेंट का इंडेक्स आ गया, ठीक है जी, किस रो में है, कॉलम, कॉलम इंडेक्स ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट, राइट, वैल्यू नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ द इंडेक्स। अब यहाँ पर मैंने इंटीजर वैल्यू ली हुई है, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, ये तो क्योंकि हम सिर्फ एक आर्किटेक्चर बना रहे हैं ना कि इस तरह का होगा। अब डाटा टाइप पे बेस करेगा, ये तो श्योरली जो रो और कॉलम है ये तो इंटीजर्स ही होंगे। वो एक अलहदा बात है जी कि उसको आपने वो लॉन्ग टाइप इस्तेमाल किया है, लॉन्ग भी तो इंटीजर ही होता है ना, मतलब इंटीजर होगा वो। लेकिन ये जो वैल्यू है, जो डाटा है, वो बेसिकली इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, करैक्टर भी हो सकता है, कोई स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, एनीथिंग, किसी चीज़ का भी मैट्रिक्स हमारे पास हो सकता है। तो वो उस लिहाज से डाटा टाइप जो है चेंज हो जाएगी। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इंटीजर लिया है। एंड जो हमारी अगली चीज़ होगी श्योरली उसके अंदर क्या होगा, वो हमारी नेक्स्ट जो नोड का एड्रेस होता है वो यहां पर आ जाएगा। तो ये रहा, सो नोड स्टैटिक नेक्स्ट रेफरेंस ऑफ द नेक्स्ट नोड। तो आर्किटेक्चर हमारा क्या बन जाएगा जी, ये वाला, रो नंबर, कॉलम नंबर, वैल्यू एंड नेक्स्ट। तो हमारी नोड का आर्किटेक्चर ये बन जाएगा, राइट। तो ये नोड या जो स्ट्रक्चर अगर आपने बनाया तो वो इस तरह का हमें नजर आएगा। ओके, अच्छा अब देखें यहाँ पर हम एक एग्जांपल के तौर पर ये मैट्रिक्स ले रहे हैं 4x6 का है, 4 रोज एंड 6 कॉलम्स। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो देयर आर 5 नॉन जीरो वैल्यूज, दोज आर हाईलाइटेड इन येलो कलर, ठीक है। अब इसकी लिंक रिप्रेजेंटेशन करनी है तो क्या होगा जी, सबसे पहले जो हमारी नोड बनेगी उसके अंदर क्या आ जाएगा, उसके अंदर मेटा डाटा आ जाएगा, ये चीज आएगी और ये चीज आएगी। सो फर्स्ट नोड
4 number of rows, right? 6 number of columns, and how many total non-zero values are there? 5. ओके, तो ये चीज यहां पर आ गई। अब पहली चीज आएगी, यानी अगर हम देखें पैरेंटली तो हमें क्या नजर आएगा जी, सबसे पहले तो ये नोड होगी, अगली नोड क्या होगी, यानी यहां पर जो लिंक बनेगा नेक्स्ट वो किसके साथ बेसिकली बन रहा होगा, पहली रो के साथ। नेचुरली पहली रो से शुरू करेंगे ना, ऑर्डर भी यही बनता है कि 0 वाली रो से शुरू करें। तो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं जी कि पहली नोड जो है दैट हैज अ पॉइंटर टू द फर्स्ट रो, ठीक है, और उसमें फिर आगे आप ऐड करते चले जाएं। तो वो वेरियस टेक्निक्स हो सकती हैं, वेरियस वेज हो सकते हैं, लेकिन सिंपलेस्ट वे में क्या है वो हम रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें कि पहला एलिमेंट जो हमारा आना है, अगली नोड जो हमने इंसर्ट करनी है उसके अंदर क्या डाटा होगा, उसके अंदर होगा 0, 0 एंड 6। ओके, सो हियर वी गो, 0 थ्रो 0th कॉलम और वहां पर वैल्यू क्या है 6। आगे हम मूव करते हैं तो चेक करते हैं, तो हम यहां पर हैं, तो अगली वैल्यू, अगली नोड जो इंसर्ट होगी वो क्या होगी 0, 4 और वैल्यू क्या आ जाएगी 8। हियर वी गो, 0th रो 4th कॉलम पर 8 वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। फिर अब क्या होगा, हम यहां पे आ जाएंगे, अब इसकी बारी है। अब इसमें देखेंगे तो इसमें ये पड़ी है वैल्यू जो नॉन जीरो है, और वो नॉन जीरो वैल्यू क्या है जी 9। सो 1 2 9, ठीक है, तो अगली नोड इंसर्ट हो गई। फिर इस रो के अंदर कोई और नॉन जीरो वैल्यू नहीं है, वी विल मूव टू द नेक्स्ट रो। यहां पर हम आ जाएंगे, यहां पर क्या होगा जी, दैट इज अ रो नंबर 2। बेसिकली इट्स अ थर्ड रो, लेकिन क्योंकि इंडेक्स 0 बेस्ड है तो हम रो नंबर 2 पे आ गए। सो 2 5 4, 2 5 एंड 4, ओके। फिर इसमें भी और कोई नॉन जीरो वैल्यू नहीं है, तो हम अभी यहां पर आ गए। सो ये हमारी आखिरी रो है। सो 3 1 पे क्या पड़ा है जी 7 पड़ा हुआ है, तो ये एंटर हो जाएगा, और ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज द लास्ट नोड सो इट विल हैव अ नल इन इज नेक्स्ट पार्ट, राइट। तो ये हमारी लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन हो गई किसकी, स्पार्स मैट्रिक्स की, ठीक है। और यहाँ पर ये नोड्स का आर्किटेक्चर भी आपके सामने आ गया। सो इट्स दैट सिंपल, क्या बड़ी आसानी के साथ इसको कर सकते हो, और पहले से हमें अब कोई भी जो है वो मेमोरी एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आर नोड्स आर बीइंग क्रिएटेड ऑन हीप। तो ऑन डिमांड क्रिएट होंगी, ऑन डिमांड हम उनको डिलीट कर देंगे, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अब एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, एडिशन ऑफ 2 स्पार्स मैट्रिसेस यूजिंग लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, ताकि जो ऑपरेशन इन पर परफॉर्म करना वो भी हमें नजर आ जाए। तो एक फॉर एग्जांपल लिस्ट हमारे पास ये वाली है, ठीक है, इसके अंदर कुछ नोड्स हैं, और दूसरी लिस्ट हमारे पास ये वाली है। पहले इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या एग्जिस्ट करता है। सो ये अगर लिस्ट हमारे पास है तो दैट इज माइट रिप्रेजेंटिंग सम स्पार्स मैट्रिक्स, और इसमें क्या है जी, वो मैट्रिक्स किस तरह का है जिसके अंदर 4 रोज हैं और कितने कॉलम हैं, 6 कॉलम है, और कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो वैल्यूज हैं 3, ओके। और ये देखिए जब उसने 3 कहा है तो हमारे पास कितनी नोड्स हैं यहाँ पर, ये 3 नोड्स एग्जिस्ट करती हैं, ओके, और उनमें ये डाटा पड़ा हुआ है। सिमिलरली जब दूसरी स्पार्स मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है, इसमें भी इसका भी ऑर्डर क्या था 4 रोज 6 कॉलम्स, और इसमें 2 वैल्यूज थी जो नॉन जीरो थी, तो वो दोनों यहाँ पर अवेलेबल है, उनका रो नंबर का ऑर्डर भी सारा अवेलेबल है, वैल्यूज भी अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, अब अगर एडिशन हमने परफॉर्म करनी है, ठीक है, तो एडिशन परफॉर्म करते हुए मैट्रिसेस का क्या होना जरूरी है कि उनका ऑर्डर सेम हो, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। तो अगर हम पहले तो हमने यही चेक करना है कि जब आप प्रोग्रामेटिकली ये चेक करने जाएं तो आपने वेरीफाई करना है कि एक लिस्ट की और दूसरी लिस्ट की नंबर ऑफ रोज सेम है, हाँ जी यहाँ सेम है, नंबर ऑफ कॉलम सेम है, बिल्कुल सेम है, तो दोनों की हेड नोड्स को बस कंपेयर कर लें। अगर तो उनके अंदर रो और कॉलम के परस्पेक्टिव से सेम वैल्यूज है तो ठीक है, आप लोग उसमें जो है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन या कोई और जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है आपने जिसमें ऑर्डर मैटर करे वह परफॉर्म कीजिए। तो यहाँ पर इन दोनों की एडिशन पॉसिबल है, ठीक है। अब जब एडिशन परफॉर्म करनी है तो क्या करना पड़ेगा, अब देखिए फाइनल जो लिंक लिस्ट बनेगी उसके अंदर भी जाहिर बात है वो भी स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगी लिंक लिस्ट के रिप्रेजेंटेशन से, तो उसमें भी पहली जो हेड नोड बनेगी उसके अंदर मेटाडाटा होगा कि कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो तो कितने होंगे 4/6 ही होंगे ना, ठीक है। लेकिन एक चीज हमें नहीं मालूम कि उसके अंदर रिजल्टेंट पे वैल्यूज कितनी होंगी,
वो नहीं मालूम, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हो सकता है ये एडिशन कब पॉसिबल होनी है, जब दोनों मैट्रिसेस के अंदर वैल्यूज दोनों मैट्रिसेस की सेम लोकेशन पर हों तो उनकी एडिशन होनी है। और अगर वो डिफरेंट लोकेशंस पर हैं, यानी फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू है 0 0 पे पड़ी हुई है, लेकिन दूसरे मैट्रिक्स के अंदर 0 0 पर वैल्यू नहीं पड़ी हुई, तो इसका मतलब क्या है कि दूसरे मैट्रिक्स में इंडेक्स नंबर 0 0 पर क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। तो उस वैल्यू को हमने एज इट इज उठा के वहां पे ले आना है, ठीक है, क्योंकि 0 वाली वैल्यूज हम स्टोर इन ना करवा रहे हैं। तो हमें नहीं पता कि कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है। सो लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन के अंदर फिलहाल हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन हम जो हेड नोड इंसर्ट करेंगे उसमें पहला काम क्या कर लेते हैं, हम नंबर ऑफ रोज और कॉलम डाल देते हैं और नंबर ऑफ वैल्यूज को अभी हमने क्या किया जी, खाली रख लेते हैं कि हमें भी पता ही नहीं है कितनी आनी है, ठीक है। अब उसके दो तरीके तो नजर आ रहे हैं बड़ी आसानी के साथ कि पहले आप क्या करें, आप पहले सारी एडिशन करके नई लिस्ट बना लें, फिर एक दफा ट्रैवर्सिंग करके काउंट कर लें और काउंट करके फिर वैल्यू यहां पर रखवा दें। उससे बेहतर तरीका क्या है कि आप जैसे जैसे ट्रैवर्सिंग करें इनके ऊपर, जब नई नोड ऐड हो तो आप साथ ही काउंट कर लें, यानी एक काउंट लगा लें और उसको काउंट करते रहें साथ साथ कि कितनी नोड्स आ रही हैं, और एट द एंड कांस्टेंट टाइम के अंदर आप क्या करें, उसको अपडेट कर दें। फील्ड ही अपडेट करनी है, नथिंग एल्स। नोड के जरिए एलिमेंट को एक्सेस करना है, डाटा मेंबर को एक्सेस करना है और उसकी वैल्यू को आपने अपडेट कर देना है। तो इट्स बेटर कि आप जब एडिशन कर रहे हैं, जैसे ही नया नोड आया है, नया ऑपरेशन आपने किया है, न्यू नोड आपने बनाई है या नई नोड को आप इंसर्ट करने जा रहे हैं किसके अंदर, रिजल्टेंट लिंक लिस्ट के अंदर, आप साथ ही काउंट करते जाएं और एंड पे उसे अपडेट कर दें, ठीक है। ओके, अब चलें एडिशन परफॉर्म करते हैं। देखें, एक हमारा पॉइंटर इस पे चलेगा, एक इस पे चलेगा, नहीं दोनों की ट्रैवर्सिंग आपको करनी पड़ेगी। अब इसकी ट्रैवर्सिंग आपने शुरू की, आप इस नोड के ऊपर आए, जब आप इस नोड के ऊपर आए हो तो यहाँ है इंडेक्स 0 0, आप यहाँ भी इस नोड पर आए यानी पहली नोड पर आए तो यहाँ इंडेक्स क्या है 1 2। अब देखना यह है कि क्या इनका रो नंबर और कॉलम नंबर सेम है दोनों नोड्स का, नहीं सेम नहीं है, तो फिर जो स्मॉलर रो स्मॉलर कॉलम वाली चीज़ है उसको हम क्या करेंगे, उसको रिजल्टेंट में भेज देंगे। तो ये वाली नोड सबसे पहले लिंक लिस्ट में, रिजल्टेंट लिंक लिस्ट में ऐड हो जाएगी, दैट विल बी 0 0 6, तो ये आ गई जी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये आगे मूव कर जाएगा, यानी ये यहाँ पे आ जाएगा ट्रैवर्स करके, लेकिन इसका पॉइंटर अब कहाँ पर है, इसी के ऊपर, ठीक है। अभी क्योंकि इस पर तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ। अब क्या हुआ, जब आप यहां पे पहुंचे तो यहां क्या वैल्यू मिली 1 2, और इधर भी क्या है 1 और 2, मैच मिल गया। जब मैच मिला तो इन दोनों एलिमेंट्स को आप क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे। तो रिजल्ट हमारे पास क्या ऐड होगा जी फाइनल, इसके अंदर 1 2 पे, यानी रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2 पे क्या वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को ऐड किया जाएगा, इसको इसके साथ, तो क्या वैल्यू बनेगी 8। सो 1 2 पे 8 आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए यहां से ये भी हो गया, ये भी, तो दोनों पॉइंटर्स मूव कर जाएंगे, ठीक है, दोनों आगे आ गए, यहां पे मूव कर गए। अब यहां पर आप देखो कि इधर क्या है, इधर कॉलम नंबर सॉरी रो नंबर क्या है 3, इधर भी क्या है 3, तो दे आर मैच्ड, दे आर सेम। लेकिन इतना काफी नहीं है, ठीक है, हमें क्या देखना है, और कॉलम नंबर। जब कॉलम नंबर देखा तो ये 2 है और ये 4 है, तो क्या 2 और 4 मैच किए, नहीं। इसका मतलब इन दोनों की एडिशन नहीं हो सकती, इनके एलिमेंट्स की एडिशन नहीं हो सकती, तो फिर किसी एक ने तो पहले ऐड होना है। कौन ऐड होगा, नेचुरली 3 2 इज स्मॉलर देन फ्रॉम दिस इंडेक्स, तो 3 2 जो है वो आपका अगला एलिमेंट होगा जो यहां पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे 3 2 इंसर्ट हुआ, ये आगे बढ़ा तो ये लिस्ट तो खत्म हो गई। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स लिस्ट 2 के अंदर रह गए उनको क्या करना होगा, सबको उठा के आपने यहाँ पे भेजना है, तो ये उठ के यहाँ पर आ जाएगा। सिंस दिस इज द लास्ट एलिमेंट, तो आगे नल आपका होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ द एडिशन कैन बी परफॉर्म्ड वेरी इजीली। तो इस तरह से हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एडिशन होके हमारे पास रिजल्ट बन गया। अब कितनी नोड्स इंसर्ट हुई हैं, अगर हम साथ साथ काउंट कर रहे हैं तो 4 नोड इंसर्ट हुई हैं। सिंपली हमने क्या करना है, क्योंकि हेड का हमें पता है उसके अंदर मेरा डाटा होगा, तो हमारी इंस्ट्रक्शन किस तरह की होगी, वी आर गोइंग टू से दैट हेड ऑफ व्हाट, जो हमारा काउंट है, यानी यहां पर क्या है, जो हमने काउंट रखा हुआ है, नंबर ऑफ वैल्यूज रखी हुई हैं। तो लेट्स से अगर हमने इसके अंदर जो वैल्यू है हमारी कि हेड ऑफ वैल्यू, ठीक है, यही नाम रखा था हमने,
उसमें क्या वैल्यू आ जाएगी जी, जो आपने काउंट किया है, जो वेरिएबल काउंट का है। तो काउंट का अगर वेरिएबल आपने बनाया होगा तो बस उसको आप असाइन कर दीजिए, आपके ये अपडेट हो जाएगी। सो अपडेशन के बाद विद रेफरेंस टू दिस एग्जांपल क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर 4 आ जाएगा। सो हियर वी गो, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आ गया। अब आप ट्रैवर्स करके इसको रिजल्ट को शो भी करवा सकते हो। आप चाहें तो रीजनरेट कर सकते हो पूरे का पूरा मैट्रिक्स, ओरिजिनल मैट्रिक्स, क्योंकि आपके पास ये पता है आपको कि 4 और 6 का वो मैट्रिक्स होना है और उसके अंदर ये 4 वैल्यूज़ हैं। आप चाहें तो वैसे दिखा दें, ठीक है। सो आपकी प्रोसेसिंग जो है वो एफिशिएंट हो गई, ठीक है। और मेमोरी का भी कोई ख़ास अब इशू नहीं रहा, क्योंकि मेमोरी एफिशिएंट वे के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। सो ये थी दी लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पार्स मैट्रिसेस। और इसी तरीके से थी अरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पार्स मैट्रिक्स दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन लेक्चर वीडियो 7। आप उसको देख सकते हो। इट्स बेटर कि आप दोनों को देखें ताकि फिर कंपैरिजन आपको समझ में आ जाए कि विच टेक्निक इज़ बेटर और विच इज़ नॉट, या दोनों के अंदर हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, कहाँ पर किसको इस्तेमाल करना है, कहाँ पर किसको इस्तेमाल नहीं करना, राइट। उम्मीद करता हूँ जी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। आप बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।